हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा, बेसिकली भाग 2 है एनसीईआरटी का। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्टूडेंट ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, राइट। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का स्टूडेंट आज हम लोग देखने वाले हैं। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, एंड डिग्री क्या होता है बेसिकली, राइट। तो समझते हैं कि किसी भी सबसे पहले तो ये समझेंगे स्टूडेंट कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव के रूप में हो, ठीक है, यानी अवकलन के फॉर्म में हो बेसिकली। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स या कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, राइट। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें बेसिकली सबसे पहले ऑर्डर की, तो जो ऑर्डर होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर्ड होता है बेसिकली, ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, राइट, ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर में ये होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। बच्चों, हमें देखना होता है कि कितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है किसी भी अवकल समीकरण का, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है कि अगर एक बार अवकलन हुआ है तो हम उसको dy बाई बेसिकली dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, अगर दो बार अवकलन हुआ है तो उसको हम लोग d2y बाई डी एक्स टू लिखते हैं, एंड अगर तीन बार अवकलन हुआ है तो d3y बाई डी एक्स थ्री लिखते हैं। ऐसे ही अवकलन का ऑर्डर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट बेसिकली डिग्री होती है, ठीक है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, बेसिकली ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री की बात करें तो डिग्री में क्या होता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक ना। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब अधिकतम बार अवकलन होगा बच्चों, उसी का जो पावर होगा आपका ना, वही कहलाएगा आपका डिग्री। लाइक मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू d2y बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल टू d3y अपान डी एक्स क्यूब। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें अब इस इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे। बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगा वो होगा, आपको देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे दो बार अवकलन हुआ है और यहाँ पे तीन बार अवकलन हुआ है। तो जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा आपका 3, राइट। अब जो डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का जो पावर होता है बेसिकली, वो होता है हमारा डिग्री। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा, डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अगर डिग्री की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा है 3 बार और इसका पावर यहाँ पे 1 है, तो इस हिसाब से हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा। स्टूडेंट, अब उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं
जो लॉग, अगर लॉग का टर्म डेरिवेटिव फॉर्म में हो, ठीक है, या आपका साइन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो ऑर्डर होगा बेसिकली इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे टर्म का, ठीक है, ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा, मतलब आप कोटि तो फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज इसमें जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका कोटि बता सकते हो। कोटि का मतलब होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे आप, ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं और डिग्री को हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आपका ऑर्डर होगा वो तो डिफाइन हो जाएगा, इसका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, बट डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जब इसको आप ब्रेक करोगे, पॉलिनोमियल फॉर्म में तोड़ोगे, तो जो पावर होगा वो इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, यानी अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो, अगर हम बात करें इनकी डिग्री की, तो डिग्री हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इस लेक्चर सीरीज़ से बहुत ज़्यादा मदद हो। अगर आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और मैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पूरा सेगमेंट वाइज, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर एक कंप्लीट करेंगे, बट एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और बहुत ईजिली आप इस चीज़ों को कवर कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी बुक पे मूव करते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक के प्रश्नों में अवकल समीकरण की कोटि एवं घात परिभाषित हो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है बेसिकली, अब हमने क्या बताया था आपको, जो हमारा डिग्री है बेसिकली, जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर है, ठीक है। हम इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। जो डिग्री हमारा है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट अगर इक्वेशन की हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि 4 बार अधिकतम अवकलन हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारी डिग्री होगी, ऑर्डर जो हमारा होगा, ठीक है, ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर डिग्री की हम बात करें बच्चों, तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही हमारे इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली डिग्री होता है, ठीक है। तो डिग्री इज क्या हो जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि जो अगर मान लेते हैं कि अगर एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है, यानी dy बाई dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश सिंगल डैश से, ठीक है। अगर 2 बार अवकलन हुआ है d2y बाई dx2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों डबल डैश से। और अगर 3 बार अवकलन हुआ है d3y बाई dx3, बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश से, बेसिकली ट्रिपल डैश है, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। सो क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसका आंसर हो गया बेसिकली, ऑर्डर इज़ 4 एंड डिग्री इज़ 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो y डैश प्लस 5y, अगर इसको नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा जाए बच्चों, तो y डैश को आप लिख सकते हो dy बाई dx और प्लस 5y इक्वल टू 0, तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर इज हो जाएगा 1, क्योंकि सर एक बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। और डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री इज़ 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर भी क्या है 1 है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन थर्ड की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आप मैक्सिमम डेरिवेटिव है सर, यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है, तो आपका इस हिसाब से ऑर्डर क्या हो जाएगा बेसिकली, ऑर्डर इज़ 2। और सर जो डिग्री होगा, डिग्री वो ऑर्डर का ही मैक्सिमम पावर, देखिए यहाँ पे 4 दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाईएस्ट पावर 4 है, बट ये ध्यान नहीं देना है हमें ध्यान देना है कि हाईएस्ट पावर हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का देखना है, ठीक है। सो हाईएस्ट डेरिवेटिव का यानी 2 बार अवकलन हुआ है, इसका पावर आपका है बेसिकली
बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका पावर 1 है, सो इस हिसाब से डिग्री आपका हो जाएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं बच्चे कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, बेसिकली 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर इज़ 2। बट अगर बात करें डिग्री की, तो अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, कि अगर साइन कॉस टेन का अगर एंगल डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाए, तो सर ये जो इसका अगर पोलिनोमियल फॉर्म में ब्रेक करोगे तो जो पावर होगा वो डिफाइन नहीं होगा, बोले तो इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। सो डिग्री जो आपकी होगी ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, चूँकि वाई डबल डैश है, तो इसको आप लिखेंगे d2y अपान dx2, क्योंकि 2 बार अवकलन होगा। 2y का मतलब है 2dy/dx, एक बार अवकलन, प्लस साइन y इक्वल टू 0। तो सर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, ठीक है। बोले तो ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, ऑर्डर इज़ 2। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, और चूँकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और डिग्री क्या है सर यहाँ पे 1 है, तो डिग्री इज़ 1, ठीक है। सो स्टूडेंट ये सिंपल है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियोज़ में उस क्वेश्चन को मेंशन करने के लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये यूपी बोर्ड के लिए हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पे, ठीक है। तो आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब बैक टू बैक मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की भी आने वाले टाइम में मैं टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, और बड़े ही इंटरेस्टिंग मेथड से हम लोग इन टॉपिक्स को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं कि अवकल समीकरण इतना की घात क्या है। तो सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यही है सर, 2 बार अधिकतम अवकलन हुआ है, इसका पावर क्या है 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अवकल समीकरण इतना का कोटि कितना होगा, कोटि बोले तो ऑर्डर। अब देख लो भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, अधिकतम बार अवकलन सर 2 बार हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर, बेसिकली पार्ट 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट इंतज़ार करें हमारे इस वीडियो का, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।